हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में पुनः आपका स्वागत है। मैं अमृत हफीज आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज बात करते हैं कक्षा 8 के एक्सरसाइज 8.3 सवाल नंबर 1। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 1। देखिए सवाल नंबर 1 में क्या कहता है कि सुधीर ने एक कोट 4500 रुपया मूल्य के खरीदे, उसे बिक्री कर 6% अतिरिक्त देने पड़े, तो बताइए कि सुधीर ने कोट खरीदने में कुल कितने रुपये लगाए। यहाँ पे देखिए कर आपको पीछे वाले वीडियो में बता चुके हैं, पुनः आज हम बताते हैं। देखिए जब भी आपको कर निकालना हो, क्या निकालना हो, कर, तो सबसे पहले यहाँ पे 6% कर, मतलब ये 6% का मतलब ये कि हर 100 रुपया में 6 रुपया आपको क्या करना पड़ेगा, अतिरिक्त देना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिखते हैं जो दिया हुआ है, उसके बाद सवाल बनाते हैं। तो पहले कोट का मूल दिया हुआ है, सवाल नंबर कितना है, एक्सरसाइज हमारा कितना है 8.3, और ये जो है सवाल नंबर हमारा कितना है 1। सवाल नंबर कितना है 1। उसके बाद यहाँ पे देखिए कोट का मूल्य दिया हुआ कितना 4500 रुपया। उसके बाद आपका कर दिया हुआ है 6%, ठीक है। अब निकालना है कर किसमें, रुपया में, रुपया में। तो 4500 गुना, देखिए कर निकालने के लिए 6% मतलब क्या, 6/100, 20 समाप्त। यदि हम इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 6 पंचे 30 की 0, 6 चौके 24 और 3 कितना हो जाएगा 27, यानी क्या हो जाएगा 270 रुपया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुल, तो यहाँ पे हमको निकालना है क्या, कुल राशि बराबर किसका, कोट का। तो कोट का पहले से था कितना 4500, और उसे लगा अतिरिक्त कितना 270 रुपया, यानी आपका कितना हो जाएगा 4770 रुपया। यानी कोट का जो मूल्य हो गया वो हमारा कितना हो गया 4770 रुपया। अब देखते हैं सवाल नंबर 2, बोल रहा है क्या, एक दुकानदार ने अपनी दुकान से 3 महीने की बिक्री के बाद 4500 रुपया वैट के रूप में दिया। वैट मतलब कर। यदि वैट की दर 4% हो तो यह बताइए कि उसने कितना मूल राशि दिया। देखिए जब भी इस तरह का सवाल होगा सबसे पहले मूल राशि को क्या कर लेना है, मान लेना है। तो चलते हैं हम सवाल नंबर 2 की ओर। जैसे सवाल नंबर 2 में कहता है, तो हम पहले मान लेते हैं कि मूल राशि क्या, मूल राशि बराबर x। अब यहाँ पे जो कर दिया कितना परसेंट, 4%, तो वो किस राशि पे दिया, मूल राशि पे दिया, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा आपका x का कितना 4%, 4% का मतलब 4/100 बराबर आपका कितना है 4500 होता है। कितना होता है 4500। अब यहाँ पे देखिए कटाते हैं ऊपर नीचे, 25 चौके 100, यानी x बराबर ये क्या है, भाग के रूप में है, बराबर को उस ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 4500 गुना 25, कितना हो जाएगा 25। अगर हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 0 तो पहले हो गया है ना, 25 पचे 125 की 5 हाथ में रहा कितना 12, 25 चौके 100, 100 कितना हो जाएगा 12, इतना रुपया। यानी उसके पास जो राशि हुआ था वो कितना रुपया, ये इतना रुपया ही हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आपका देखिए गिन सकते हैं 11 लाख, यहाँ पे लिख सकते हैं 1,12,500, ठीक है। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 2। अब देखते हैं सवाल नंबर 3, ठीक है। ये सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में क्या कहता है, ध्यान से देखिए, बोल रहा है क्या, एक बिक्री कर जिसका अंकित मूल्य दिया हुआ है। ध्यान दीजिए जब भी हमको दर निकालना है, किस मूल्य पे दिया हुआ उसका दर निकाल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है क्या, अंकित मूल्य बराबर है आपका 625 रुपया। और यहाँ पे जो कर है, कर कितना है 12 रुपया 50 पैसा, तो 12 रुपया 50 पैसा को लिख सकते हैं 12.5 इतना रुपया, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, कर प्रतिशत। आपको पता होगा, ये हम बताते हैं, जब भी किसी संख्या का प्रतिशत निकालना हो तो जिससे निकालना हो उतना बट्टे उससे भाग दे देना है और 100 से गुना कर देना है। जैसे हमको कर प्रतिशत निकालना है, कर प्रतिशत बराबर तो क्या हो जाएगा, कर गुना 100, तो कर कितना है 12.5 है ना, 50 गुना कितना हो जाएगा 100, बट्टे क्या हो जाएगा अंकित मूल्य, तो 625। 2 दशमलव है 2 अंक के बाद, तो यहाँ पे 2 अंक के बाद क्या 2 जीरो बच गया,
आप याद रखिए, यदि दशमलव के बाद 2 अंक हो तो नीचे 1 देके 2 जीरो, यदि 3 अंक होगा तो 1 देके कितना जीरो, 3 जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 3 जीरो दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखिए 2 जीरो समाप्त। यदि हम इसका पहाड़ा पढ़ेंगे कितना बार में, देखिए 5 बार में, और ये हमारा कितना बार में, 10 बार में, यानी 5 दूनी क्या हो जाएगा 10, यानी आपका कितना हो जाएगा 2%। कितना प्रतिशत, 2% आपका हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। बोल क्या रहा है आपका कि मिश्र धन ज्ञात कीजिए जब ब्याज की गणना प्रति वर्ष की जाती है। ठीक है, आपको क्या करना है, मिश्र धन ज्ञात करना है। चूंकि अगर इसको सही से देखा जाए तो ये चक्रवृद्धि ब्याज है, लेकिन हमें साधारण ब्याज का प्रयोग करते हुए प्रत्येक साल इसका क्या करना है, ब्याज निकालना है। जब 1 साल का ब्याज निकल जाएगा, उसका ब्याज उसके मूलधन में जोड़ना है, मतलब मिश्र धन निकालना है। उसके बाद पुनः वो मिश्र धन दूसरे वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। उस मूलधन का फिर ब्याज निकालना है और लास्ट में हमें क्या करना है, मिश्र धन ज्ञात करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर कितना, 4 का अ। देखिए 4 का अ में जो कहता है, क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। ये हुआ हमारा 4 का अ। बोल रहा है कि 7,500 रुपया पर 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से क्या करना है, आपको मिश्र धन निकालना है। पहले हम आपको बता दें कि मिश्र धन क्या है। देखिए मिश्र धन को सबसे पहले हम किससे सूचित करते हैं, ए से। देखिए हम आपको बता देते हैं, सबसे अगर कोई व्यक्ति क्या है, कोई व्यक्ति अगर ब्याज पे धन देता है या कोई बैंक ब्याज पे किसी को धन देता है, वो देने के बाद उसके साथ ब्याज जो जुड़ता है, ब्याज प्लस धन, दिया हुआ धन, दोनों का मूल्य जो है, दोनों का योग, उसे ही क्या कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं। जो मिश्र धन को हम किससे सूचित करते हैं, ए से। तो आगे हम समझेंगे। उसके बाद होता है मूलधन, है ना, मूलधन क्या होता है, मूलधन को हम किससे सूचित करते हैं, पी से। ठीक है, उसके बाद होता है क्या क्या होता है, उसके बाद समय होता है ना। समय को हम किससे सूचित करते हैं, टी से या फिर एन से। ठीक है, उसके बाद अगर दर आता है उसके बाद, ठीक है, दर को हम बड़ी आर से सूचित करते हैं या फिर छोटी आर से। याद रखिए, जब साधारण ब्याज का प्रयोग करते हैं तो ज़्यादातर हम कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब चक्रवृद्धि ब्याज का प्रयोग करते हैं तब हम क्या करते हैं, स्मॉल लेटर का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो हो गया हमारा क्या, दर। अब हम बता देते हैं क्या, साधारण ब्याज। देखिए साधारण ब्याज बराबर को बोलते हैं क्या, एसआई, यानी इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको बोलते हैं CI। ठीक है, इंग्लिश में सूचित करते हैं, लेकिन इसका इंग्लिश का क्या होता है, कंपाउंड, CO। यही हो गया इसका क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश वर्ड का उपयोग करें, ताकि आपको फॉर्मूला रटने में या फिर आपको समझने में, याद करने में आपको क्या हो, आसानी हो। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर अ। तो पहले हमने जान लिया कि जो साधारण ब्याज होता है, ठीक है, कि उसमें जो समय है उसको किससे सूचित करते हैं, जो मूलधन होता है उसको किससे सूचित करते हैं, जो मिश्र धन होता है उसे किससे सूचित करते हैं। तो चलिए हम कुछ फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं ताकि आपको भी समझ में आ जाए। देखिए अगर आपको साधारण ब्याज निकालना है, मतलब SI, क्या निकालना है, SI, तो SI बराबर हो जाएगा P गुना R गुना T बट्टा कितना हो जाएगा, 100। ठीक, यही एक फॉर्मूला है जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, पूरा गणित में जितना भी साधारण ब्याज हो वो आराम से निकाला जा सकता है। चाहे इसमें कोई भी ऑप्शन क्यों ना हो, उस जगह पे उस लेटर को रख देंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, वहां पे आराम से आप उसका मान, जो अननोन मान होगा उसको मान निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा मेन फॉर्मूला, है ना। ये बराबर होता है, सबको पता है क्या, कि मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा,
मूलधन प्लस ब्याज, मतलब ये कि क्या हो जाएगा P प्लस एस आई, है ना, P प्लस एस आई ये बराबर होता है। ठीक है, और जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है हम इससे आगे वाला सवाल में उसको अच्छा से चर्चा करेंगे, फिर भी हम आपको बताते हैं इसका क्या है। यदि आपको मान के चलिए चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, ए बराबर होता है P, है ना, P इंटू 1 प्लस R बाय 100 पे पावर क्या होगा n मतलब क्या, समय, R मतलब दर, यहाँ एक तो एक है, ये A बराबर, और यहाँ पे अगर हम CI बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A माइनस P, यही हो जाएगा। इस प्रकार से आप आराम से निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर डायरेक्ट हम CI करेंगे तो इसमें क्या होगा, ज़्यादा थोड़ा सा लंबा फॉर्मूला होगा, इसीलिए हम क्या किए, सिंपल तरह से फार्मूला इसको कर दिए। यदि आपको CI करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। CI का फार्मूला यहाँ पे क्या हो जाए, जैसे A है तो A का मान क्या है, P इंटू 1 प्लस R बाय कितना है 100 पे पावर n, और माइनस यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे आपका माइनस अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा P, अगर अधिक से अधिक इसको कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा P, अब ब्रैकेट लेंगे, है ना, 1 प्लस क्या हो जाएगा, जैसे P ब्रैकेट में आ जाएगा। ठीक है, तो P जैसे ब्रैकेट में आ गया आपका तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, 1 प्लस, है ना, उसके बाद R बाय 100 पे पावर n माइनस कितना 1, अधिक से अधिक ये फार्मूला हो सकता है किसका, CI का। तो हमने जान लिया साधारण ब्याज का और चक्रवृद्धि ब्याज का भी फार्मूला। अब हम देखते हैं सवाल की ओर, क्योंकि यहाँ पे सवाल क्या कहता है कि आपको प्रत्येक वर्ष गणना करना है। क्या करना है, प्रत्येक वर्ष के अनुसार आपको गणना करना है कि मिश्र धन क्या है या मूलधन आपका क्या है, क्योंकि मिश्र धन निकालना है। देखिए चलिए हम सवाल की ओर बढ़ते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे सवाल क्या कहता है, देखिए सवाल नंबर जैसे हमने क्या कहा अ नंबर, तो अ नंबर में जो सवाल है वो क्या कहता है, आपका P दिया हुआ है कितना 7500, कितना 7500, ये P दिया हुआ है। उसके बाद आपका जो T दिया हुआ है, T बराबर 2 वर्ष। उसके बाद आपका क्या है R बराबर कितना है, देखिए R बराबर आपका है 6%, कितना प्रतिशत, 6%। ठीक है, ये कितना प्रतिशत है, 6%। अब आपको देखिए याद रखिए हमको क्या करना है, प्रत्येक वर्ष गणना करना है। यहाँ पे बता रहा है क्या कि प्रत्येक वर्ष गणना करके बताइए इसका मिश्र धन। तो हम प्रथम वर्ष करते हैं, हम क्या करेंगे, प्रथम वर्ष हम लिख देते हैं, प्रथम वर्ष। तो प्रथम वर्ष कहने का मतलब यहाँ पे T बराबर कितना हो जाएगा 1, तो हम निकालते हैं SI बराबर हो जाएगा क्या, P गुना R गुना T बट्टे कितना 100, ये हो जाएगा क्या हमारा साधारण ब्याज। तो यहाँ पे जैसे हम करेंगे उसके बाद देखिए P का मान, देखिए P का मान कितना है 7500, और R का मान तो कितना है, R का मान 6, और समय तो 1 साल के लिए होगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा बट्टे कितना 100, 20 समाप्त। तो यहाँ पे अगर गुना करेंगे 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42, 3 कितना हो जाएगा 45, इतना रुपया हो गया। यानी प्रथम वर्ष जो उसका ब्याज हुआ वो हमारा कितना हुआ 450 रुपया हुआ। ठीक है, तो प्रथम वर्ष का जो ब्याज हुआ, अब दूसरे वर्ष के लिए यानी प्रथम वर्ष का मिश्र धन मतलब हमको क्या निकालना है A, तो A बराबर होता है क्या P प्लस SI, है ना, P प्लस SI। तो P का मान हमारा कितना है 7500 और SI हमारा कितना निकला 450 बराबर कितना हो जाएगा 7950। देखिए ये जो हमारा है प्रथम वर्ष का धन हमें कितना हुआ, टोटल हमारा धन कितना हुआ 7950। अब याद रखिए कि मिश्र धन किसको कहते हैं, जो मूलधन होता है, मूलधन प्लस जो उस साल का ब्याज होगा उसको योग करने के बाद जो प्राप्त धन होता है उसे ही क्या कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं, जिसे हम क्या करते हैं ए से सूचित करते हैं। और एक चीज आपको ध्यान देना है, ध्यान ये देना है कि ये जो प्रथम वर्ष का जो मिश्र धन है वो द्वितीय वर्ष का क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा, क्योंकि यही रुपया फिर पुनः उसको क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। तो यहां पे हम बोलते हैं क्या, द्वितीय वर्ष, द्वितीय वर्ष। देखिए प्रथम वर्ष का तो निकल गया, द्वितीय वर्ष में क्या हो जाएगा, द्वितीय वर्ष में तो P बराबर हमारा कितना हो जाएगा इस बार 7950 रुपया, ये हमारा P बराबर हो गया। ठीक है, जब P बराबर उतना हो गया उसके बाद बाकी क्या हो जाएगा, T बराबर कितना 1 वर्ष,
चूंकि हमारा कितना हो जाएगा 1 वर्ष, दर तो चेंज होगा नहीं, वही हो जाएगा। मतलब फिर निकालेंगे SI बराबर क्या हो जाएगा P गुना R गुना T/100। तो P का मान हमारा कितना है, P का मान हमारा 7950 गुना कितना हो जाएगा 6 बट्टा कितना हो जाएगा 100। ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ पे देखिए गुना 1 है तो 1 कर देते हैं, 1 0 1 0 समाप्त हो गया। अगर हम काटेंगे 3 दूनी 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 दूनी 10। अब फिर 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 5 का 5, उसके बाद क्या हो जाएगा 2 9 यानी 5 25, 5 9 45। अगर इसको गुना करेंगे तो 9 3 27, 15 3 45, 45 2 कितना हो जाएगा 47। यानी उसका जो द्वितीय वर्ष हमारा ब्याज आया वो कितना आया 477 रुपया आया। ठीक है, तो जब 477 रुपया आया, अब हमको क्या करना है, मिश्र धन निकालना है, मतलब ए। तो ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा P प्लस SI। क्या हो जाएगा P प्लस SI। तो P का मान हमारा कितना है, यहाँ पे देखिए कितना है 7950 रुपया प्लस कितना 477। ठीक है, प्लस कितना 477। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो देखिए 7 7 हो जाएगा, 7 5 12 की 2, हाथ में रहा कितना 1, उसके बाद यहाँ 4, यहाँ पे कितना 13 1 14 की 4, हाथ में रहा 1, यहाँ पे 8। ठीक है, यानी कितना रुपया हो गया, उसे जो टोटल धन मिलेगा 2 साल के बाद उसे कितना रुपया मिलेगा 8427 रुपया। अब देखते हैं सवाल नंबर ब। ठीक है, तो देखते हैं सवाल नंबर ब में क्या कहता है। ठीक है, सवाल नंबर ब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका क्या मूलधन दिया हुआ है, यानी P बराबर आपका कितना है 25,000। उसके बाद आपका जो समय दिया हुआ है यानी T बराबर कितना 3 वर्ष। ठीक है, उसके बाद आपका दर दिया हुआ है कितना है 8%, कितना 8% वार्षिक, 8% वार्षिक। ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको करना क्या है, साधारण ब्याज के माध्यम से आपको निकालना है। उसके बाद आपको प्रथम वर्ष के जो मिश्र धन हो गए, दूसरे वर्ष का क्या होगा मूलधन, फिर दूसरे वर्ष के जो मिश्र धन हो गए वो तृतीय वर्ष का क्या हो जाएगा मूलधन, और तृतीय वर्ष का जो क्या होगा आपको मिश्र धन निकालना है। तो चलते हैं हम प्रथम वर्ष लिखते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा प्रथम वर्ष। प्रथम वर्ष देखिए तो यहाँ पे देखिए T बराबर हमारा कितना हो जाएगा 1। जब हम 1 वर्ष का निकालेंगे तो T हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यदि हम फिर दूसरे वर्ष का निकालेंगे तो फिर पुनः क्या करेंगे 1 वर्ष, मतलब ये आपको एक एक वर्ष करके ही क्या करना है निकालना है। तो चलिए हम निकालते हैं। तो देखिए SI बराबर क्या हो जाएगा, SI बराबर क्या होगा P गुना R गुना T/100, जो अभी अभी बताएं। तो डायरेक्ट हम लिखते हैं 25,000 गुना, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 8 गुना 1 बट्टा कितना 100, 2 0 2 0 समाप्त हो गया है ना। अगर हम इसको क्या करेंगे गुना करेंगे, देखिए गुना करते हैं 25 8 कितना हो जाएगा 200, 200 हो गया, यहाँ पे 1 0 तो यानी कितना 2000। SI कितना निकल गया 2000। तो हमारा क्या हो जाएगा A बराबर क्या होगा P प्लस SI, मतलब 25,000 प्लस कितना हो जाएगा 2000। अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27,000। ये जो हो गया हमारा मिश्र धन कितना हो गया 27,000। ये जो हमारा मिश्र धन हुआ ये द्वितीय वर्ष का क्या हो गया मूलधन। तो हम लिखते हैं क्या द्वितीय वर्ष में, है ना, द्वितीय वर्ष में। तो यहाँ पे फिर T बराबर कितना हो जाएगा 1, बाकी तो हो बहू, यानी P बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 27,000, कितना हो जाएगा 27,000। उसके बाद T बराबर तो कितना 1 हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं T बराबर कितना 1, और आपका जो दर है यानी R बराबर, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या दर, यानी R बराबर कितना है उतना 8%, यानी R बराबर कितना हो जाएगा 8%। फिर आपको निकालना है SI, तो SI हम निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा P गुना R गुना T/100। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 27,000 गुना 8 गुना 1 बट्टा क्या हो जाएगा बट्टा कितना हो जाएगा 100। तो 2 0 2 0 समाप्त। अब यहाँ गुना करते हैं, 1 गुना किसी से गुना करें क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, यानी 8 यहाँ 0 है, 8 छती 56 की 6 हाथ में रहा कितना 5, 8 दूनी 16 और 5 कितना हो जाएगा 21। यानी हमारा द्वितीय वर्ष में जो ब्याज आया वो कितना आया 2160 रुपया। तो द्वितीय वर्ष का जो मिश्रधन होगा मतलब A बराबर तो क्या हो जाएगा 27,000 प्लस
2160 रुपया, ये हो गया। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो जोड़ते हैं, ये हो जाएगा 60, है ना, यहाँ पे हो जाएगा कितना 800 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 29, है ना। देखिए ये 27,000, सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा कितना 6, यहाँ पे 1, यहाँ पे हो जाएगा 29, यानी 29,160 रुपया हुआ। जो द्वितीय वर्ष का हमारा क्या हुआ मिश्र धन, वो कितना हुआ 29,160 रुपया। जो द्वितीय वर्ष का मिश्र धन होगा वो तृतीय वर्ष का क्या हो जाएगा, मूलधन होगा। तो यहाँ पे देखिए हम लिखते हैं तृतीय वर्ष, तृतीय वर्ष। तो यहाँ पे इस बार P बराबर क्या हो जाएगा 29,160 रुपया, ठीक है। उसके बाद T बराबर तो एक ही साल होगा और R बराबर कितना 8%, ठीक है। तो यहाँ पे फिर निकालना है SI, तो SI बराबर निकालते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 29,160 रुपया गुना कितना हो जाएगा 8 गुना 1 बट्टा कितना हो जाएगा 100, जीरो समाप्त। यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, जब भी यहाँ पे पूर्णतः नहीं कटेगा तो आप जीरो को मत काटिए, क्या कीजिए पहले गुना कर दीजिए। चलिए हम गुना कर दे हैं, 8 का 48 की 8, हाथ में रहा कितना 4, हाथ में रहा 4, फिर 8 का 8, 8 4 12 की 2, हाथ में रहा कितना 1, फिर क्या होगा 8 9 72, 72 1 73 की 3, हाथ में रहा कितना 7, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 और 7 कितना हो जाएगा 23, ठीक है, बट्टा कितना हो जाएगा आपका 10। अब यहाँ पे करना क्या है, एक जीरो है एक अंक के बाद दशमलव, यानी 32.8। ध्यान दीजिए यदि आपका पैसा में हो यानी रुपया में हो, क्या हो रुपया में हो और एक अंक के बाद दशमलव हो, तो हम क्या करते हैं दशमलव के बाद जीरो बैठा देते हैं ताकि हमको काउंटिंग करने में क्या हो आसानी हो, और बैठाते भी हैं। आप याद रखिए यदि हम दशमलव के बाद जैसे 5.3 इसके बाद जीरो बैठाएं या नहीं बैठाएं इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो हम बैठा दिए किसके कारण, सजावटी के कारण, ताकि हमें अच्छा लगे, ठीक है। अगर यहाँ पे जब चाहें तब हटा सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद अंक के बाद अगर कोई जीरो है, जीरो के बाद कोई भी अंक नहीं हो तो उसके बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। अब हमको क्या करना है मिश्र धन, क्या करना है मिश्र धन ए बराबर, तो ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा 29,160 प्लस 2,332 रुपया 80 पैसा, है ना। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे दशमलव है 8 जीरो हो गया, यहाँ 2 यहाँ पे 0 तो 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस तरह से करें, यहाँ 3 यहाँ पे 6, 6 3 कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे उसके बाद 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, 11 की 1 यहाँ पे 3, यानी आपका हो जाएगा क्या 31,492 रुपया 80 पैसा। ये हो गया सवाल नंबर हमारा कितना 4 का ब नंबर, ठीक है। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी, आप अपना प्रतिक्रिया इस वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि आपको कौन सा सवाल में दिक्कत है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे करते हैं समाप्त। जय हिंद।